सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जानवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 12 विषय चित्रकला के पार्ट नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर। तो विद्यार्थियों, आप सबसे अनुरोध है कि जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तिकला। देखिए, इसका प्रश्न नंबर 1 है, योगी आवक्ष की मूर्ति किससे बनी हुई है? तो इसका उत्तर है योगी आवक्ष की मूर्ति सेलकड़ी पत्थर से बनी हुई है। सेलकड़ी का जो पत्थर होता है उससे बनी हुई है। प्रश्न नंबर 2, योगी आवक्ष मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर है योगी आवक्ष मूर्ति गढ़ी वाले टीले से प्राप्त हुई, यानी गढ़ी वाले टीले से योगी आवक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई थी। योगी की भुजा पर कौन सा आभूषण है? तो ये देखो, योगी की भुजा पर भुजबंद आभूषण है। प्रश्न नंबर 4, नर्तकी मूर्ति शिल्प कहाँ संग्रहित है? तो ये देखिए, इसका उत्तर है नर्तकी मूर्ति शिल्प नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में संग्रहित है, यानी ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखी हुई है ये मूर्ति। प्रश्न नंबर 5, नर्तकी मूर्ति किस माध्यम से बनी हुई है? तो ये कांस्य से बनी हुई है। नर्तकी मूर्ति को ढालने में किस तकनीक का उपयोग किया गया है? तो इसका उत्तर है ढलाई की लास्ट वैक्स तकनीक का उपयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता में निर्मित मूर्तियों की तकनीक और विधि का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है इन मूर्तियों के निर्माण में सेल खड़ी, अलावास्टर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सलेटी पत्थर आदि का प्रयोग किया गया है। सिंधु सभ्यता में सैकड़ों की संख्या में मिट्टी की बनी मूर्तियां प्राप्त हुई है। इनमें मानव मूर्तियां, पशु मूर्तियां, बच्चों के खिलौने शामिल है। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता में धातु मूर्तियों का भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियों की विषय वस्तु के बारे में आप क्या जानते हैं, उल्लेख कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियों की विषय वस्तु में मानव मूर्तियाँ, पशु मूर्तियाँ, बच्चों के खिलौने शामिल है। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता में धातु मूर्तियों का भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। देखिए, प्रश्न नंबर 9, योगी की आवक्ष मूर्ति का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। देखिए, मूर्ति के सजे सवरे बाल, सलीके से बनी हुई दाढ़ी, ये देखिए आप, सलीके से बनी हुई दाढ़ी, सजे सवरे बाल, झुकी हुई आँखें, त्रिफलिया अलंकृत वस्त्र पहने हुए हैं। ये देखिए, इनके वस्त्रों पे ये देखो 3 पत्तियों जैसा है ना, ये त्रिफलिया अलंकृत वस्त्र है। त्रिफलिया मतलब तीन फल। इस मूर्ति की वस्त्र सज्जा और आधे खुले नेत्र आदि लक्षणों के आधार पर यह मूर्ति किसी कुलीन व्यक्ति को प्रतीत होती है। दाढ़ी वाले पुरुष की यह आवक्ष मूर्ति किसी योगी की प्रतीत होती है। यह पुरुष आकृति दाढ़ी वाली है, पर होठ का ऊपरी भाग साफ दिखाई देता है। सीधे भवें पतली आँखें एक दूसरे समय की याद दिलाती है। उसके माथे और दाएं हाथ पर आभूषण और भुजबंद है। तो देखें, इसके दाएं हाथ पर आभूषण और भुजबंद भी है। ये देखिए, ललाट छोटा है और पीछे की ओर झुका हुआ है। गर्दन सामान्य से अधिक मोटी है। देखिए, प्रश्न नंबर 10, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का विवरण कीजिए। ये देखो, ये नर्तकी की मूर्ति है। इसका उत्तर है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति त्रिभंगी मुद्रा में आकर्षक और भावयुक्त है। ये देखो, इसकी जो मुद्रा है, इसकी जो बनावट वो त्रिभंगी है। घुंघराले इसके बाल हैं, जिनके पीछे की तरफ जूड़ा बंधा हुआ है। ये देखिए, इसके बाल जो हैं वो घुंघराले हैं। आंखें बड़ी और आधी खुली हुई है। बालों में अलंकरण सजे हैं।
इसके होंठ मोटे हैं, लंबे पैर और भुजाओं के साथ सूक्ष्म कोटि की मुद्रा सूचित करती है कि यह नृत्य कला में अभ्यस्त किसी नर्तकी की मूर्ति है। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, मातृ देवी की प्रतिमाओं के महत्व का उल्लेख कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता से प्रकट होता है कि तत्कालीन लोगों के धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना का महत्वपूर्ण स्थान था। अलंकरण को शैली की एकरूपता और विस्तृत प्रदेश में इन मूर्तियों की प्राप्ति से यही प्रकट होता है कि इनका निर्माण धार्मिक पूजा के लिए किया जाता था। यह निश्चित है कि सिंधु घाटी के लोगों ने अपने पीछे मातृ पूजन की परंपरा छोड़ी, जिससे भारतीय लोगों ने शक्ति देवी, मातृ देवी एवं ग्राम देवी के रूप में स्वीकार किया। मातृ देवी की मूर्तियों का उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है, देखो प्रश्न नंबर 12 है मातृ देवी की मूर्तियों का उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है मातृ देवी की मूर्ति भारी हार, पेंडेंट और बाजूबंद से अलंकृत है। इस खड़ी आकृति का निचला हिस्सा टूटा हुआ है, बायां हाथ भी टूटा हुआ है। उनका पंखों के आकार का मुकुट 2 कटोरियों से घिरा हुआ है। कटोरे पर कालिक के निशान से पता चलता है कि उनका उपयोग लैंप या अगरबत्ती के रूप में किया जाता है और मूर्ति मन्नत के रूप में थी। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न नंबर 13, मातृ देवी की मूर्तियों के आधार पर अन्य सभ्यताओं से क्या समानता ढूंढी जा सकती है? तो इसका उत्तर है, देखो मातृ पूजन का प्रचलन प्राचीन काल से मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं में भी था। संभवतः मातृ देवी पूजा का प्रारंभ लोगों की जीविका के साधन कृषि से संबंधित था और सिंधु काल में पोषण करने वाली धरती माता के रूप में भी मातृ देवी की उपासना की जाती थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि स्थानों में भी मिट्टी की बनी हुई कुछ विशिष्ट नारी मूर्तियों को पुरातत्व शास्त्री मातृ देवी की मूर्तियां स्वीकारते हैं। मातृ देवी की यह मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई हड़िया से प्राप्त हुई टेराकोटा मूर्तियों में से एक है। प्रश्न नंबर 14, नर्तकी के दाएं और बाएं हाथ के आभूषणों में अंतर लिखिए। अब देखिए इसका उत्तर है दाहिनी भुजा की मोटाई कलाई से लेकर कोहनी तक एक समान है और दाईं भुजा में केवल 2 चूड़ियां हैं, बाईं भुजा में कंधे तक चूड़ियां हैं। देखो ये नर्तकी की मूर्ति आपने देखी होगी। देखिए इसकी इस भुजा पे देखो ऊपर से लेके कंधे से लेके यहाँ तक चूड़ियाँ, इसमें 2 ही चूड़ियाँ हैं। ये भुजा मोटी भी है और ये भुजा पतली भी है। ये इसका अंतर है नर्तकी की मूर्ति में। नर्तकी की मूर्ति के बारे में अपने शब्दों में टिप्पणी लिखिए। धातु की कलात्मक आकृतियों में मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति उसकी शानदार शिल्प कला को दर्शाती है। मूर्ति के अंग प्रत्यंग में लंबाई का भाव अधिक है। होठ मोटे, चपटी नासिका और दाहिनी भुजा की मोटाई कलाई से लेकर कोहनी तक एक समान है। दाईं भुजा में केवल 2 चूड़ियाँ हैं तो बाईं भुजा में कंधे तक चूड़ियाँ हैं। गले में नेकलेस जैसा आभूषण पहने हैं जिसमें कई लंबे पेंडेंट और छरहरे शरीर, क्षीण काया और अनावृत स्तन, कमर और जांघाओं का रूप प्रदर्शित कर कलाकार ने नारी सौंदर्य को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। पैरों के संतुलन और गतिमय रूप को प्रस्तुत कर एक नृत्यरत नारी के स्वाभाविक मुद्रा का अंकन भी कलाकार ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे इस पाठ के क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो एक बार आपसे फिर अनुरोध है कि जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले पाठ के क्वेश्चन आंसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।